গুড মর্নিং ভিউয়ার্স, মিউজিক মায়েস্ট্রোস অ্যান্ড লেজেন্ডসের তরফ থেকে আমি সায়ন প্রত্যেকবারের মতো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি দুজন বিখ্যাত মানুষের একান্ত আলাপচারিতা আপনাদের জন্য রাখব। একজন দ্য লিভিং লিজেন্ড অফ আগ্রা ঘরানা পণ্ডিত বিজয় কুমার কিচলুজি, অ্যান্ড আগ্রা ঘরানার আরও একজন বিখ্যাত মানুষ, দ্য ফিমেল এক্সপোনেন্ট অফ আগ্রা ঘরানা বিদুষী শুভ্রা গুয়াজি। আমি আজকে যাব বিদুষী শুভ্রা গুয়াজির বাড়িতে। তো ওখানে পণ্ডিত বিজয় কুমার কিচলুজি এবং শুভ্রা গুয়াজি থাকবে, তার সঙ্গে থাকবে ওনাদের দুজন সিনিয়র মোস্ট ডিসাইপল, যারা এখন তাদের ঘরানার মানে আগ্রা ঘরানার মানে বেসিক্যালি আগ্রা ঘরানাটা মেল ডমিনেটেড ঘরানা। তো সেখানে দুজন এমন তাদের ডিসাইপলসের সঙ্গে তাদের গান আপনাদের জন্য রাখবো, শোনাবো, যারা এখন এই মুহূর্তে মিউজিক মানে ক্লাসিক্যাল মিউজিকে অনেকটা জায়গা কভার করে তারা ডমিনেট করছে। একজন সাবিনা মুমতাজ ইসলাম আর একজন সংযুক্তা চ্যাটার্জি বিশ্বাস। যারা নতুন শিখছো তাদের জন্য বলছি, আজকের ভিডিওটা কিন্তু দেখো, অনেক কষ্ট করে মানে আমি চেষ্টা করে করে এই জায়গাগুলো করার চেষ্টা করছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। প্লিজ দেখো এবং কমেন্ট করে আমাকে জানিও, তাহলে আমারও একটা ইচ্ছে থাকবে বা ইচ্ছে হবে যে আমি নতুন কোনো যখন ভিডিওগুলো করব তখন মানে আমার চেষ্টা থাকবে যে আমি এই ধরনের ভিডিও করি। সাক্ষাৎকার তো মানে সবাই শোনে, সাক্ষাৎকার অবশ্যই দরকার, কারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও অনেক কিছু জানা যায়, কিন্তু এই ধরনের রেয়ার ফুটেজ এটা হয়তো মিউজিক মায়েস্ট্রো অ্যান্ড লেজেন্ডসের ছাড়া আর এখনো পর্যন্ত কারোর কাছে নেই, মানে যেটা আসছে। তো আমি চাই আমি আজকে কোনোভাবে ফুটেজে থাকবো না। আর যারা দেখবেন লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। अच्छा दीदी, मैं बहुत दिनों से पूछना चाहती हूँ आपको कि हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में तो बहुत सारे घराने हैं, तो इन घराने में आपको आगरा घराना ही क्यों पसंद आया और इसमें क्या खासियत है वो हमें थोड़ा आप बताएंगे। और यहाँ पे अंकल जी भी है, तो थोड़ा सा आप लोग बताइए कि आगरा घराना ही आपने, क्योंकि ये मेल ओरिएंटेड है, मैंने जहाँ तक पढ़ा या सीखा है, तो फीमेल का इसमें डिफरेंस या मेल के साथ तालमेल लगा के कैसे हम लोग गा सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बताइए। पहले आपसे इजाज़त लेके मैं शुरू करती हूँ। हमसे बहुत अच्छे बोलने वाले, जानने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि मैं औरत हूँ, इसीलिए तुमने ये क्वेश्चन हमको किया है। तो मैं जो कहूँगी कि मेरा जो गाना सीखना शुरू हुआ था, उसमें ना मैं कोई म्यूज़िकल फैमिली की हूँ, ना मेरे कोई फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है। तो मेरा जो सीखना शुरू हुआ वो शुरू में तो कोई विजयशंकर चक्रवर्ती जो बंगाल के बहुत ही शानदार गायक थे, उनके स्टूडियो से मैंने सीखा था। तो वो तो आगरा घराना नहीं था और मुझे कुछ मालूम भी नहीं था, लेकिन बाद में मैंने रेडियो में पंडित सुनील घोष जी जो हमारे गुरु, उनका गाना सुन के मुझे बहुत, क्यों पता नहीं, आवाज़ उनकी बहुत भारी थी, गाने में ऐसा कोई मतलब एक जो स्पार्क ये भी नहीं था, लेकिन एक घरानेदार जो तालीम का गाना होता है वो इसलिए हुआ है मालूम नहीं, उस वक्त से हमको वो गाना पसंद आया। घरानेदार से मतलब सिस्टमैटिक, और जो गाना हम हर वक्त सुनते थे वो गाने से कुछ अलग लगा मुझे। तो वो अलग क्यों लगा, एक तो पहले तो अलाप करते थे हम लोग, फीमेल है, हमको अलाप करना उतना मुनासिब मैं नहीं समझती हूँ। जो
मेल को सूट करता है, वो तो फीमेल को सूट नहीं करता है। तो आई वॉज इन टू माइंड्स, क्या करे क्या ना करे, किसके पास जाए। तो उस्ताद मुश्ताक अली खां साहब जो सैनिया घराने के सितार मुझे वादक थे, उनके पास मैं गई पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उनको जानती थी और किसी को जानती भी नहीं थी उस वक्त। तो उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम सीखो, सुनील बोस जी के पास बिल्कुल सीखो, और साथ में मैं कहूँगा कि ध्रुवतारा जोशी जी से भी सीखो। वो भी बहुत काबिल, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। इन दोनों से तुमको तालीम होनी चाहिए। विधि लिखन में ये लिखा हुआ था, इसलिए मैं आ गई हूँ, बिना सोच समझ के आ गई हूँ। उस वक्त मैंने जोराबाई को नहीं सुना था, केसरबाई को नहीं सुना था, और सुनने से भी मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं अपने आप चूज करूँ, डिसाइड करूँ कि कौन से घराने के पास जाओ। फिर बाद में सुनील बोस जी के पास सीखना शुरू किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी में बात हुई वो है जब मैं गाना गाती थी, गाना गाना शुरू किया अपने गुरुजी से सीख के, सुनील बोस जी के पास सीख के। 4-5 साल के बाद जब संगीत रिसर्च अकेडमी में बुधवार की रिसाइटल होता था, वहाँ पे गाना शुरू किया। लोगों ने अच्छा तो कहा, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि तुम्हारे गाने में बहुत ही ज़्यादा एक मेल वो है, इन्फ्लुएंस है। तो उस वक्त हमको हमारे किचलू साहब ने हमको बुला के, 86 की बात मैं कह रही हूँ, 1986 की बात कह रही हूँ, जिस वक्त हमको किचलू साहब ने बुलाया उनके ऑफिस में कि तुम्हारे साथ मैं तुमको कुछ सलाह देना चाहता हूँ और तुमको लेके मैं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे सब लोगों ने तुम्हारा गाना पसंद तो किया है, तुम अच्छी तालीम हो रही है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा जो मेल डोमिनेटिंग पार्ट है उसको बिल्कुल तुमको अच्छी तरह से हटा देना है, वो रख के फीमेल हाँ वर्षन ये होना चाहिए। तो उसके बाद आप कहिए। एक्सपर्ट कमेटी में ही ये एक जजमेंट बना कि भाई लड़की गाती तो बहुत अच्छा है, उसमें विद्वता भी नज़र आती है, लेकिन सब मैस्कुलिन एक जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गायकी के, वो उसमें आ गए हैं, तो वो उसके एक फेमिनिन होने की वजह से सूट नहीं करते। तो हमने कहा ठीक है, हम मानते हैं, हमें एक मौका दिया जाए। इसकी गायकी में जो मैस्कुलिनिटी है उसी को तो दूर करना है, बाकी किसी चीज़ में तो हम लोगों को शुभा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें 6 महीने का वक्त दिया गया, हमने कोशिश करी और बात बन गई। तो ये हिस्ट्री है। तो ये बहुत मेरे जीवन में एक बहुत ही भगवान ने कृपा करी है। करम की तो श्री की बंदिश थोड़ा गाऊं ना। Da
बच्चियों से, बल्कि उसके पहले तुमसे संपर्क हुआ एकेडमी का, हाँ, फिर इन दोनों बच्चियों को तुमने तैयार किया, बड़े सौभाग्य की बात है। अंतु जी, आपने इतने सारी बातें बताए और ये इतनी सारी बातें आपने भी कहा, पर हम लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा दीदी को पहले। जब से हम सुनते आए हैं, एक्चुअली वी आर सो ब्लेस्ड बाय गॉड कि हम लोगों को आप जैसे गुरु, हाँ, आप जैसे गुरु कृपा मिले। का कृपा मिला है। आप दोनों का आशीर्वाद के हाथ हम दोनों के सर पे हमेशा रहे, अंकल जी और मैं गुरु माँ। मुझे सही में बिलीव नहीं होता है कि हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हाँ, आपके जैसे एक बोल अगर हम लोग तो इतना थोड़ा सा नरम, बना सके। ताकि मक्खन की तरह एकदम, कैसे मतलब हम लोग जिस स्टेज से गुरु माँ को हम लोग मिले, जी दीदी को तब जिस से- स्टेज से, तब से हम लोग कोशिश हम कर लोग रहे हैं। मतलब पता ही नहीं था कि आपका इतना सारा बिल्कुल। आपको स्ट्रगल problem- करना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन हम मतलब लोग- आज बेटे, मैं सिर्फ एक बात करूँगा, ये विद्या ऐसी है, ये कला ऐसी है कि अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, जी मेहनत नहीं करोगे, जी जी तो कभी चमक नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। ये हर रोज बर्तन धोना पड़ता है, हर रोज उसको घसो, मांझो, घसो, घोटो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्द यूज किए जी जी कि ये सिर्फ एक दो दफे कह देने से, सही कह देने से नहीं होता है। कि आपने कह दिया सही और हो गया। वो कहते हैं इसी को घोटो, बिल्कुल घोटो, हजारों दफे घोटो, तब फिर चमक आएगी। तो ये विद्या बड़ी एक विशाल विद्या है। बिल्कुल। और हम और लोग हम को लोग लगता है इतना- हाँ, बनी इतना बनाया blessed लाइक है गायकी आप। घराना, हाँ, बिल्कुल, यही जो मैं कहना क्रिएटेड बाय चाहती आवर थी। गुरु माँ, ऐसे मिल हम गया लोगों हम को लोग जैसे मतलब ready-made- कुछ करना ही नहीं। बस देखो, सोचने की बात यही है कि सही है कि तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है, तुम लोगों की, तुमको ऐसी गुरु माँ मिल गई, लेकिन गुरु माँ ने इसके पीछे क्या किया, ये अभी कैसे बनी, इसके ऊपर सोचो। कितने इन्होंने मेहनत करी होगी, जी कितना, जिसको हम कहते हैं मांझो, घोटो, कितना किया होगा, तब ये एक, और अगर एक इनबॉर्न कोई डिसएडवांटेज हो, जैसे मैस्कुलिनिटी की इनके लिए बात आती है, तो उसको दूर करने में कितनी मेहनत करी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी कि वो दूर हुई और फिर उसमें एक खूबसूरती भी बनी। बिल्कुल, और ऐसी खूबसूरती के तो ये मेहनत के बगैर नहीं होता विद्या। जी बिल्कुल होते हैं बहुत लोग, बहुत विद्वान ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा रही कि बने बनाए निकले, बने बनाए। अब हम उन लोगों के आगे ही एक एग्जाम्पल है राशिद का, वो बना बनाया कलाकार, बिल्कुल उसको बनाया नहीं है किसी ने। तो ये तो अपनी जगह है जी, लेकिन इस विद्या में, इस कला में कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितनी सोच की ज़रूरत है, कितने परिश्रम की ज़रूरत है, और एक विश्वास होना चाहिए, और एक कैरेक्टर में दृढ़ता होनी चाहिए। जी वो सबसे पहले 24 घंटे में से कम 20 घंटे हम बैठ सकते हैं एक साथ। 20 घंटे लोगों ने रियाज किया है, करते हैं। मैंने इतना तो नहीं किया, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा ज्ञान, मेरे सोते जागते, ये अभी भी म्यूजिक चलता है। पर मतलब म्यूजिक के रियाज दो अलावा, किस्म का होता है। म्यूजिक के अलावा और कुछ मुझे ना अच्छा ये- लगता है, ना कोई मेरा दोस्त है, ना कुछ है। ये मेरी दोनों लड़कियां हैं, बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोगों को सिखाया, और बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन ये दोनों अभी भगवान की कृपा से ये सबका, ये देखो, गा रही हर है। चीज सौभाग्य से होती है।
चीज़ के लिए भाग्य होता है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि गुरु, और ये सही बात है कि गुरु बड़े परिश्रम से ही नहीं, पर बड़े प्यार से। तकदीर से नहीं, और तकदीर से। भगवान एक बहुत बहुत सही बात, मेहरबानी बहुत करके सही बात। किसी को अच्छा गुरु देता है। जी बिल्कुल सही बात है। उसके कर्म जो है वो पीछे पीछे के और करे अच्छा कराए संस्कार कर अच्छा ये सब शिष्य भी मिलना बहुत सब मुश्किल दोनों है। के लिए, लेकिन सबसे पहले तो गुरु है ना। हाँ तो है। गुरु सबसे पहले होता है। तो गुरु अगर अच्छा मिल जाए तो इससे बड़ी तकदीर नहीं होती, अच्छा इससे बड़ा सौभाग्य नहीं आप- होता इसका लाभ। अब वो जो अंकल जी जरा गुरु गुरु के ऊपर ही बात आई तो वो तिलक मावत की बंदी ये एक गुरु की जो कृपा भी। जोशी जी का एक बंदिश है ना, रीतू जोशी जी हाँ। की रीतू बंदिश जोशी। गुरु की कृपा बिन, गुरु की कृपा बिन, गुण नागे आवे, गुण नागे आवे, सब गुनियन बीच मूरख कहावे, गुरु की कृपा बिन, गुण नागे वाह, आवे। बिल्कुल सही बात है। और देखो मेरा कहना ये है कि समय चीजें करा देता है। एक तकदीर हो, ये हम कहते हैं ना कि इस चीज का समय आया था, इस वजह से ये हो गई। नदी नाव संयोग। हाँ, तो अब सबसे पहले संगीत रिसर्च एकेडमी, सबसे पहले समझने की एक बात यह है कि संगीत रिसर्च एकेडमी इज द मीटिंग एक पॉइंट। ही इंस्टीट्यूशन जी। है हमारे देश में जो गुरु बनाता है, जो शिक्षार्थियों को शिक्षा नहीं देता है। सिर्फ गुरु बनाने की शिक्षा है कि गुरु कैसे बनते हैं। म्यूजिक की शिक्षा तो हजारों लाखों इंस्टीट्यूशंस में है, लेकिन गुरु बनाने की शिक्षा मेरे समझ से सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन में है। तो गुरु बनना, गुरु बनने के लिए पहले तो आपको शिष्य बनना है। बिल्कुल सही बात। तो गुरु की शिक्षा, मतलब शिक्षा के लिए उन्हीं को चुना जाएगा जो अच्छे शिक्षक हैं, जिनमें गुरु बनने की कैपेसिटी है। हर एक में नहीं होती। तो ये एक बड़ी खास कैरेक्टरिस्टिक है इस इंस्टीट्यूशन की, जो समझने के लिए और इसकी ये जरूरत जो है। चार हम लोग आज एक इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण है संगीत रिसर्च एकेडमी। बिल्कुल हाँ, एकदम। ये आसाम से आई, कहाँ से आई, ढूंढते ढूंढते इधर गए उधर गए, कुछ मिला ही नहीं। लेकिन भगवान का वो तो था ना कि इसको जाना है, इधर करना है, कहीं जाके मिलना है। वो नदी जैसे पहाड़ से बिल्कुल संयोग। संयोग। ये और मैं चार तो कैसे- मुझे तो जाना था कोई कहीं और, आ गई मैं कहीं। ये भगवान ये का बिल्कुल मेरे माँ बाबा की कृपा है, उनके के मेरे बाबा की कृपा है कि उनके लिए उन्होंने, वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मैं अच्छे गुरु के पास मैं शिक्षा लूँ। मेरे भी बस सारी पिताजी का। ज़िंदगी का यही मेरा बाबा का था कि एक अच्छे गुरु मिले मुझे, कि मैं जहाँ पे मैं सीख सकूँ अच्छी तरह से। तो
अच्छा, मेरे भी पिताजी का यही है, मतलब सीखना गुरु के पास सीखना। और मुझे ऐसे बताया पहले ही, मतलब शुरू में ही बताया कि जब रियाज नहीं करोगे, जब गुरु के पास जाओगे, रियाज नहीं करोगे, मार पड़ेंगे, तभी तुमको पता चलेगा। तुमने मार भी खाए हैं, हम दोनों ने हाँ। मार भी बहुत खाए ना क्लास करते करते। इसलिए मुझे ये हमेशा याद रहता है कि अंकल जी पता है, ये एक तो दफा वो मेरे गा रही पिताजी थी ने- अलैया बिलावल, मुझे याद है अभी तक। तब दीदी वो कॉटेज में रहती थी। पहली दफा जिस साल स्कॉलर्स बने हम दोनों, 1999, उसी साल की बात है ये। तो शी वाज सिंगिंग राग अलैया बिलावल। सवेरे हम दोनों प्रैक्टिस में बैठे हैं, तो दीदी का कुछ ऑफिस में काम था, तो बस चल के आना पड़ता था थोड़ी दूर, 5 मिनट के दूरी में। तो दीदी ने हम दोनों को कह के गए कि इसका सपाट रियाज करो। तो मैं ज़रा चुप हो गई थी, तो शी वॉज प्रैक्टिसिंग द सपाट ऑफ राग अलैया बिलावल। अब शायद कहीं पे वो कोमल निषाद का कुछ हो रहा था, तो हम दोनों ने ख्याल ही नहीं किया, बस ऐसे करते जा रहे, कर रहे थे, ठीक है। मतलब फिर दीदी आके स्केल लेकर पीछे से उसको बहुत जोर से उसको मारा। बस कोमल निषाद का वो जो जगह है, शायद कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो हम दोनों को पता ही नहीं चला। बस दीदी ने, मतलब गुरुआ ने कह के गए, हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। एकदम से अचानक मार पड़ी। तब मतलब उसके बाद फिर अच्छा, हम लोगों ने बहुत बातचीत कर ली, अभी ठुमरी की बात करें। अच्छा, ठुमरी की बात करें जब, तब आपसे पूछना है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पुराने गायिका और गायकों में अलग अलग सबका पसंद होता है, लेकिन आपको सिद्धेश्वरी देवी बहुत पसंद है। और सिद्धेश्वरी देवी को मैं सिर्फ ठुमरी की दृष्टि से ही नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ी कलाकार थी या सबसे बड़ी कलाकार, शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से मैं कहता हूँ कि सिद्धेश्वरी देवी के लेवल का, कैलिबर का कलाकार पैदा होना बहुत मुश्किल है। हर चीज ये उनकी विद्वता थी। अच्छा, आपके घर में वो रही आके, मैंने सुना। वो जरा कहिए अंकल जी। बाप रे, हाँ, हमने तो हाँ, एक महीना ये नहीं थोड़ा था। सा 1.5 महीने हमारे घर में। अच्छा, अरे 1 महीना, 1.5 महीना। 1.5 महीना। कलकत्ते में आई थी। तो आप जरा प्रोग्राम। बताइए उनके हाँ, लिए, थोड़ा बताइए। कुछ बताइए। आपको याद है? मतलब कैसी मतलब उनकी देखो, सिद्धेश्वरी देवी जितनी खुश मिजाज इंसान अच्छा। वो थी, बहुत कम लोग होते हैं। वो हर दफे हंसती ही रहती थी। अच्छा, कोई भी बात। बल्कि तुमने उनकी रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग में तो बहुत है ऐसे, तो बहुत रिकॉर्डिंग्स में जी। भी वो हंसेंगी, हाँ, हाँ, हाँ। परफॉर्मेंस में भी वो हंसती थी। जब स्टेज पे बैठ जाती थी तो हंसने से ही पहले शुरू होता था। वो हंस के कुछ ऐसी बात कहेंगी कि जिससे सारा हॉल हंस पड़ेगा। ओह, और फिर बीच बीच में वो गाने के बीच में अपने हंसती रहती हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग हमने में रिकॉर्डिंग सुना में है, बहुत कुछ बोलेंगे सुना तो और हाँ इसी हाँ। वजह से, और देखो तुम खोजो उनकी बहुत सी रिकॉर्डिंग, जी वो शेर शायरी जी जी, हाँ। बहुत। उसमें देखो पता चलता है उनका कैरेक्टर आहा, कि क्या क्या चीज ढूंढती थी। आहा, वो शेर किस किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस विषय के ऊपर किस वो अंदाज शेर से। होते थे, जो बिल्कुल इस विद्या को या इस विद्या के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि इंसान अपने आप को कैसे तैयार करे, गुरु क्या होता है, एक विद्वान क्या होता है, अच्छा, सब आपके इस घर में जब रहती थी तो क्या करती थी सवेरे से? सिद्धेश्वरी देवी का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये था कि अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाती थी। ओह, मतलब वहीं शौपा खाना स्टोव जो है, वो जो गेस्ट रूम है उसमें रहती थी। ओह, जो हमारा दूसरा बेडरूम है, हाँ, एक में हम रहते थे, एक में वो रहती थी, जी, उसमें स्टोव उनका बड़ा रहता था। अच्छा। एक पटरा उनको दिया गया था इतना सा, हर चीज़। जिसके ऊपर बैठती थी, बैठ के स्टोव के ऊपर उनका खाना अपने हाथ से, अरे बाप रे, उसी स्टोव बाप पर, उसी और कमरे में। हर शाम को प्रोग्राम रहता था। और सिवा हंसने के, उनके साथ बैठो, या तो एक
विद्या के सिलसिले में कुछ बात करो, वो भी वो बताएंगी, करेंगी, हंसते हंसते करेंगी सब। इतनी वो खुश मिजाज औरत थी। लेकिन उनकी बेटी नहीं मर गई 30 साल की उम्र में, हाँ। फिर भी वो सब मान के वो इतनी हंसती थी। यही तो मतलब दुख से दुख अंदर अंदर था, हाँ। लेकिन हंसते। यही तो ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी थी। विद्वान तो बहुत, और मैं जब उनकी विद्वता की बात करता हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं उनकी ठुमरी की बात नहीं करता। ख्याल की मैं इसको, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस लेवल की ताने वो लिया करती थी, कोई ख्यालिया उस लेवल की ताने लेना। टप्पा जो गाती सबको, सारा ख्यालियों के संसार की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं सारे विदेश। नहीं तो केसरबाई जैसी घमंडी औरत कभी सिद्धेश्वरी बाई के पास जाके घंटा अरे बांधा बाप रे। ठुमरी सीखने के लिए। केसरबाई जैसी घमंडी औरत किसी को मानती नहीं थी। तो इसमें कोई शक नहीं, सिद्धेश्वरी देवी जो पर्सनैलिटी थी और जो एक विद्वान थी और हमारे क्या? इस क्षेत्र में, वैसा पैदा होना भी बहुत मुश्किल। अच्छा, तोरा ठुमरी गाया যায়? ठुमरी এই তানপুরাটা দে, তানপুরা খুব বেশি জোর না, তবলাটা জোরে দে। অ্যাডজাস্ট করে আছে দেখতে। এটা লয়টা ঠিক আছে? এই হেমকল্যাণের বন্দিশটা গাতো, তিন তাল। ও মাই গড, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লয়টা কমাবো না সাউন্ড? लगन लागे सुंदर शाम सलोन पिया संग, सुंदर श्याम सलोन पिया संग लगन लागे लगन लागे सुंदर श्याम सलोन पिया संग सुंदर श्याम सलोन पिया संग लगन लगन ला लगन लागे लगन ला लगन लागे लगन ला लगन लागे लगन ला लगन लागे लगन ला लागे लगन ला सुंदर श्याम सलोन सलोन पिया संग लगन लगन लागे सुंदर श्याम सलोन लगन ला ला देखो ला ये थोड़ा कम करो, अच्छा क्योंकि कामुक का अंग आ रहा है। जी लागे लगन लागे लगन लागे लगन ला लगन लागे लगन
लगन लागी लागी रे लगन लागी सुंदर शाम सुंदर नो सुंदर श्याम सलो ने लगन लागी सुंदर शाम सलोने प्रिया संग सुंदर श्याम सलोने श्याम सलोने प्रिया संग सुंदर श्याम जी की बंदिश सावरियाली मेरो मन सखी हर लेनो सावरियाली मेरो मन सखी हर लेनो सावरियाली सवरियाली को और दूसरी तरह से कहो। अच्छा जैसे सवरियाली मेरो मन सखी हर लेनो सावरियाली आगे भी आप थोड़ा सवरियाली मेरो मन सावरिया सखी हर लेनो सावरिया मेरो मन सखी हर लेनो सावरिया ने यानी मेरो मन सके हर लेनो सावरियानी मेरो सेकंड लाइन हर लेनो सावरियाने सुंदर सुरदयक रंग भरी चित चोरी सुध बुध सर गई मोरी सारी मेरो मन सखी हर लेनो सावरियाने मेरो मन सखी हर लेनो सावरियाने ये बात मेरो मन सखी हर लीनो इसको मेरो मन सखी ऐसा कहने से बार बार अच्छा नहीं लगता इसको सवरियाने मेरो मन सखी हर लीनो सावरियाने मेरो मन हर लीनो मेरो मन सखी हर लीनो सावरियाने मेरो मन सखी हर लेनो
सावरिया ने मतलब ये अच्छी तरह से नहीं आया, मुझे मैनेज किया। मेरो मन सखी हरली हो, मेरो मन सखी हरली, मेरो मन सखी सखी हरले नो सावरिया ने मेरो मन मेरो मन सखी हरले नो मेरो मन